शं नो वरुणः। One UAV has detected an enemy warship operating 150 nautical miles. Hands to action station. Engage Brandy Alpha with the most missile. Engage. Ready for launch. Launch when ready. एक मजबूत, उदीयमान और जीवंत राष्ट्र है भारत, और ये है उसकी आकांक्षाओं के साथ कदम मिलाकर चलती एक युवा और शक्तिशाली नौसेना। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भारतीय नौसेना ने बड़े ही गर्व से अपने कंधों पर उठा रखा है। शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को जरूरत होती है शक्तिशाली नौसेना की। अपने आसपास घटने वाली राजनीतिक और सामरिक गतिविधियों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। धार्मिक संघर्षों, आतंकवादी गतिविधियों और सीमा विवादों से जूझते हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का माहौल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय नौसेना। ताकत और गति के अद्भुत मेल और बेमिसाल दक्षता के कारण भारतीय नौसेना समुद्र में लड़े जाने वाले हर प्रकार के युद्ध में एक अजेय स्थान रखती है। लड़ाई चाहे लहरों पर हो या गहरे समुद्र में, नीले आसमान में हो या अनंत आकाश की ऊंचाइयों पर, भारतीय नौसेना का एक ही लक्ष्य है, शानदार विजय। एक शक्तिशाली बहुआयामी बल है भारतीय नौसेना, जिसकी पहुंच हिंद महासागरीय क्षेत्र के हर हिस्से, हर कोने तक है। हिंद महासागर में भारत की एक खास भौगोलिक स्थिति है और इसी वजह से भारतीय नौसेना की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्री क्षेत्र भोजन, प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, व्यापार और परिवहन का विशेष जरिया है। एक विश्व स्तरीय नौसेना निसंदेह उभरते राष्ट्र की आर्थिक आकांक्षाओं और प्रयासों को गति और दिशा देने में मदद करती है। भारत की वर्तमान भूसामरिक परिस्थितियां वही हैं जो हिंद महासागरीय क्षेत्र की हैं, लेकिन इन परिस्थितियों का असर कई रूपों में सामने आकर खड़ा हो सकता है। जरूरत, पहुंच और जिम्मेदारियों के कारण भारतीय नौसेना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बना चुकी है। भारतीय नौसेना की जय! भारतीय नौसेना की जय! भारतीय नौसेना की जय! आदेश एकदम स्पष्ट है। भारतीय जल सीमाओं के भीतर स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना, ताकि आर्थिक प्रगति तेजी से हो और राष्ट्रीय अखंडता बरकरार रहे। भारत आर्थिक पुनरुत्थान की राह पर है। 1 अरब से अधिक आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है अपने समुद्री क्षेत्र में बेरोक टोक पहुंच और राष्ट्र हित में उसका उपयोग। परिमाण के हिसाब से देश के कुल व्यापार का 90% हिस्सा
और ऊर्जा के लिए आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों का अधिकतर आयात समुद्र के रास्ते होता है। भारत के समग्र विकास और आर्थिक समृद्धि की धुरी है समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में हमेशा अपनी सामरिक उपस्थिति बनाए रखती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहता है। भारत एक समुद्रवर्ती देश है, जिसके भविष्य का सीधा संबंध हमारे आसपास के समुद्रों से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारी समुद्री संपदाओं की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी नौसेना के कंधों पर है और हमारे जहाज़, पनडुब्बियां और हवाई जहाज़ हिंद महासागर में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत के सामुद्रिक हितों के सामने बेशुमार चुनौतियां हैं। भारतीय नौसेना की जवाबदेही तय है। जवाबदेही है दुश्मन को अपने समुद्री तटों से दूर रखना, युद्ध की स्थिति में निर्णायक विजय प्राप्त करना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और हर हाल में राष्ट्रीय सामुद्रिक हितों की सुरक्षा करना। भारतीय नौसेना एक बहुआयामी बल। मिशन कोई भी हो, कैसा भी हो, लड़ाकू बेड़े और उनका संचालन करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रमादित्य के शामिल होने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में अद्वितीय वृद्धि हो गई है। 44,500 टन स्टील के बने 20 मंजिला ऊंचे इस विशालकाय विमान वाहक जलपोत की एक झलक ही रोमांच से भर देती है। MiG-29 के युद्धक विमानों और कमोव हेलीकॉप्टरों से लैस इंजीनियरिंग कौशल का खूबसूरत नमूना है आईएनएस विक्रमादित्य। ये भारतीय नौसेना के उस पेशेवर अंदाज और क्षमता का परिचय है जो उसे दुनिया की बेहतरीन नौसैनिक शक्तियों में शुमार करती है। समुद्र की सतह के नीचे भी भारतीय नौसेना की शक्ति अपार है। परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी आईएनएस चक्र और जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाले आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी के कारण सतह के नीचे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और भी प्रबल बन जाएगी। निर्माणाधीन स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के आने के बाद तो दुश्मन नजदीक आने से भी घबराएगा, क्योंकि सतह के नीचे भारतीय नौसेना की प्रहारक क्षमताएं और भी अधिक धारदार हो जाएंगी। आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कमोरता भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल नए युद्धक जहाज हैं। आईएनएस कोलकाता हमारी शानदार नौसैनिक शक्ति का परिचय भी है और बेहतरीन युद्धपोत डिजाइन बनाने और तैयार करने के स्वदेशी क्षमता की पहचान भी। ये युद्धपोत लैस है आधुनिकतम शस्त्रों और सेंसरों से, सतह से हवा में दूर तक मार करने वाली मिसाइलों और सतह से सतह पर मार करने वाली घातक ब्रह्मोस मिसाइलों से। जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में निर्माणाधीन स्वदेशी विमान वाहक जलपोत आईएनएस विक्रांत भी शामिल हो जाएगा।
इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में से एक होगा जिनके पास 2-2 विशाल विमानवाहक जलपोत होंगे। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे कदम सच्चे राष्ट्रीय गौरव और भावना के अनुरूप हैं। अब देश में ही निर्मित होने वाले जलपोतों, शस्त्रों, सेंसरों और उपकरणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नौसेना ने अपना ही एक डिज़ाइन डायरेक्टरेट तकरीबन 50 साल पहले स्थापित किया। इसके साथ साथ स्वदेशीकरण को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने युद्धपोतों का निर्माण भारतीय स्वदेशी यार्ड्स में ही शुरू कर दिया। आज हमें गर्व है कि हमारे भविष्य की नौसेना की नींव आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर रखी गई है और 41 जहाज और पनडुब्बियां हमारे अपने ही स्वदेशी शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। हर साल 5-6 युद्धक जहाजों को बेड़े में शामिल करने की महत्वाकांक्षी योजना है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट्स, माइन स्वीपर्स, एम्फिबियस युद्धक जहाजों और विमानों और पनडुब्बियों के आने पर भारतीय नौसेना की प्रहार क्षमता और भी तेज और भी अचूक हो जाएगी। भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण की राह पर है और वो भी अधिक से अधिक स्वदेश में निर्मित क्षमताओं और उपकरणों के साथ। इन उत्कृष्ट उपकरणों का संचालन करने वाले अधिकारियों और जवानों की क्षमताओं के निरंतर विकास और ज्ञान वृद्धि के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। भारतीय नौसेना अपने सैनिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रशिक्षण देती है। साथ ही उन्हें आधुनिक सिमुलेटरों के जरिए शिप हैंडलिंग, हेलीकॉप्टर के लिए जरूरी फ्लाइट और टैक्टिकल शिक्षा और उड़ान दल के सदस्यों के लिए अत्यावश्यक वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रशिक्षित करने का एक ही उद्देश्य है, उन्हें वास्तविक माहौल में समय और जरूरत के हिसाब से तैयार करना। सामुद्रिक निगरानी सामुद्रिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है। भारत की समुद्री तटरेखा 7,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला है। समुद्री तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा जिम्मेदारियों के प्रति हर पल सजग, सतर्क और सचेत रहती है भारतीय नौसेना। समुद्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जरूरी है आसमान में भी अपनी मारक शक्ति बनाए रखना। हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, युद्धपोतों पर तैयार खड़े लड़ाकू विमानों का दस्ता और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, ये है एक बेजोड़ मेल। P-8I बोइंग जहाज, हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर और जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाले आधुनिक मीडियम रेंज मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टरों के कारण आसमान में अब भारतीय नौसेना के वर्चस्व की नई पहचान बन गई है। सैन्य कार्यवाही के लिए समर्पित उपग्रह रुक्मणी के प्रक्षेपण के साथ ही उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था और खोजी सूचनाएं प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इस उपग्रह की मदद से अब समुद्र के विशाल हिस्से में युद्धपोतों, पनडुब्बियों और युद्धक विमानों तक आदेशों को तुरंत पहुंचाया जा सकता है। नौसेना के विभिन्न जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को अब हर वक्त जोड़े रखता है रुक्मणी। मल्टी बैंड GSAT-7 एक अत्याधुनिक संचार उपग्रह है। यह है नेटवर्क आधारित भारतीय नौसेना की असली ताकत
और वर्चस्व की नई गाथा। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरत होती है विशेष दस्तों की। भारतीय नौसेना का ये विशेष लड़ाकू दस्ता एम्फिबियस युद्ध, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और सीधे हमलों में अपनी ठोस और त्वरित कार्यवाही के लिए जाना जाता है। विशेष हमलों, अपारंपरिक लड़ाइयों, बंधकों को छुड़ाने जैसी कार्यवाहियों को बखूबी अंजाम देता है जांबाजों का ये दस्ता। वक्त कोई भी हो, जगह कैसी भी हो, जीत इनकी होती है। जरूरत पड़ने पर ये मानवीय मदद और आपदा सहायता मुहैया कराने में भी आगे रहता है। भारतीय नौसेना दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। पारस्परिक सहयोग, आपसी सूझबूझ और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना मित्र देशों की नौसेना के साथ सामरिक अभ्यास करती है। इन समन्वित अभ्यासों से समुद्री मित्र देशों के साथ पारस्परिक नौसैनिक सहयोग मजबूत होता है और प्रतिभागी देशों के बीच विश्वास और सौहार्द का अच्छा माहौल बनता है। भारतीय नौसेना को एक शक्तिशाली नौसेना बनाने का श्रेय जाता है इसके अधिकारियों और जवानों को। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित होकर यहां पहुंचने वाले युवाओं के समूचे व्यक्तित्व का कायाकल्प हो जाता है। एक तरफ व्यावहारिक और सैद्धांतिक शिक्षा, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, तो दूसरी तरफ शारीरिक प्रशिक्षण, तैराकी और बाह्य गतिविधियां हैं जो इन्हें देश के बेहतर सुसंस्कृत नागरिक के रूप में निखारता है। आज के आधुनिक युग में भारतीय नौसेना का कार्मिक उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण दें और उनके स्किल्स की धार को तेज करें ताकि हम भारतीय नौसेना को एक कुशल, खुशहाल और मजबूत नौसेना बना सकें। चाहे तूफानी समुद्र हो, आकाश की अनंत ऊंचाई हो या सतह के नीचे अथाह गहराई, जितनी कठिन चुनौती होगी उतना ही उत्कृष्ट होगा एक भारतीय नौसैनिक का जवाब। इनके दृढ़ निश्चय और प्रबल देशभक्ति के आगे सब हार जाते हैं। देश के लिए अपनी जवानी समर्पित करने का जज्बा रखने वालों के लिए जान छिड़कने वाली एक मां की तरह है भारतीय नौसेना। खुशनुमा जिंदगी, आपसी सहयोग के लिए हमेशा तैयार वातावरण, बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल और बेहतरीन अस्पताल, ये पुरस्कार हैं आपकी उस कठिन जिंदगी के लिए जो आप देश सेवा में जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों पर बिताते हैं। भारतीय नौसेना की उत्कृष्टता का सफर जारी है क्योंकि इसे पूरा करना है एक वादा। वादा देश के दुश्मनों को हर हाल में अपने तटों से दूर रखने का, वादा समुद्र की सुरक्षा का, एक उभरते जीवंत राष्ट्र का शक्तिशाली बल है भारतीय नौसेना। जरूरी है
राष्ट्र के सामुद्रिक हितों की रक्षा, क्योंकि इसी पर टिका है देश के आर्थिक विकास का भविष्य, और इसी जिम्मेदारी को अपना मकसद बनाकर आगे बढ़ रही है भारतीय नौसेना। मैं अपने महान देश के नवयुवकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने देश की सेवा गर्व से करना चाहते हैं, यदि आपके दिल में जोश और साहस की भावना है, यदि आप चुनौतीपूर्ण भविष्य की तलाश में हैं जिसमें आप समुद्र की सतह के नीचे, समुद्र की सतह पर या आसमान में काम कर सकें, तो नौसेना में करियर आपके लिए सही करियर होगा। ये है भारतीय नौसेना, उभरते राष्ट्र का सागर रक्षक।